हेलो हेलो माइक चेक। ठीक, एक क्लास चालू नहीं हुई क्या? एक बैच में चलो। हाँ भाई, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। क्या हालचाल सभी के, कैसे हैं सभी? वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून खत्म हो, गुड इवनिंग हो चुका है। 4:22 हो चुके हैं। हेलो 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 हेलो, कैसे है सभी के हालचाल सभी के? तो स्वागत है सभी का। अर्धचालक हम पढ़ रहे थे, आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। आज है हमारी आखिरी क्लास इस चैप्टर की। आज की क्लास में हम एक बहुत ही रोमांचकारी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं तर्क द्वार या लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और भी बहुत सारी बातें पूरी डिटेल में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज लॉजिक गेट को बढ़िया तरीके से हम समझेंगे और लॉजिक गेट पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हमें समझना होगा क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में हम उसके बाद में आगे चलकर लॉजिक गेट पे क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हो ना, क्या है ये सब कुछ, ये सारे लॉजिक गेट्स है। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं पहले तो ये समझना होगा। ये कुछ इस प्रकार के सिंबल होते हैं इनके, है ना। अब ये करते क्या है और इनका यूज क्या है, ये बनते किससे हैं, ये सब कुछ हमें देखना होगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि लॉजिक गेट जो है वो बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी नहीं होगा, और अगर आपके पास नया एडिशन है किसी भी किताब का तो उसके अंदर लॉजिक गेट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो किसी भी स्टेट बोर्ड में भी नहीं होगा, और साथ ही साथ लॉजिक गेट जो है वह आपके सिलेबस में, मतलब बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट में लिखा हुआ है लॉजिक गेट्स, तो हमें पढ़ना जरूर होगा। चल, हाँ भाई, तो करें क्लास की शुरुआत। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। हाँ, अगर आपके पास पुराना एडिशन होगा किसी भी किताब का तो उसमें लॉजिक गेट्स होंगे, बिल्कुल होंगे। हाँ, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में नहीं होगा, किसी बोर्ड में होगा तो वो अब आपके बोर्ड के हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी मैं तो पढ़ा रहा हूं यहां पर। बिहार बोर्ड में है, चलो बहुत ही बढ़िया। एमपी बोर्ड में भी है, बहुत ही बढ़िया। सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं है, 12th की बुक में है मेरे, चलो ठीक है। 2 दिन से मैंने क्लास नहीं ली, कोई बात नहीं। लॉजिक गेट जो अलग ही टॉपिक है, इसका आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है। चल, हाँ, आज तो अच्छा, आज तो गजब लग रहे हो, मुझे लगा आज तो ये चैप्टर, हमें ये भी है कि आज तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, आज आखिरी क्लास है इस चैप्टर की। चलिए भाई, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। लॉजिक गेट पहले बात होते क्या है और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? इन्हें हिंदी में बोलते हैं तर्क द्वार। अब ये क्या है जो हमने डायोड पढ़े अभी, है ना। तो जो डायोड में अगर आपने बात समझी तो डायोड में हमने ये समझा था कि सर अगर इसको फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं तो धारा जाने देता है, रिवर्स बायस में धारा नहीं जाने देता है। तो ये एक्चुअल में इसी चीज का यूज करके हम डायोड की रचना करते हैं। और जो डायोड होते हैं, मतलब अगर एक से ज्यादा डायोड वगैरह का कॉम्बिनेशन जो होता है या ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन जो होता है, वही सब कुछ मिलकर एक्चुअल आपका प्रोसेसर बनाता है। मतलब आप ये समझ लो यार कि आप बेसिकली जो प्रोसेसर बनता है उसकी एबीसीडी पढ़ने वाले हो आप आज। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला जो टॉपिक है ना, इसका पीछे वाले टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। बस बीच में थोड़ा बहुत डायग्राम वगैरह आएंगे, डायोड वगैरह के मैं बता दूंगा आपको, वो छोटी छोटी सी बातें। बाकी ये पूरा का पूरा नया गणित है, पूरी की पूरी नई बातें है इस टॉपिक में। तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट या तर्क द्वार क्या होते हैं? तो तर्क द्वार में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, ये इनकी कुछ परिभाषा है, कुछ इंपॉर्टेंट से बिंदु इस पर लिखे गए, एक एक करके मैं समझा दूंगा और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो तर्क द्वार क्या होता है? तर्क द्वार ऐसा अंकित परिपथ, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, डिजिटल सर्किट होता है। सबसे पहली बात क्या होता है? ये एक डिजिटल सर्किट होता है। मतलब कि हमारे पास जो नॉर्मल सर्किट होते हैं, जैसे हमारे पास ये बैटरी लगी हुई है या हमारे पास एक प्रत्यावर्ती स्रोत है, यहां पे प्रतिरोध लगा हुआ है, यहां पे आर प्रतिरोध लगा हुआ है। ये कैसा स्रोत है? ये सर एसी स्रोत है। तो इसमें वैल्यूज ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होती रहेगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है, तो ये वैल्यूज जो है, ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू में
क्या होता है इसमें, ऐसा होता है सर कि अगर मान के चलो ये 0 है, ये 1 एम्पियर है, तो क्या ये 0 से सीधे 1 एम्पियर आता है? नहीं सर, धारा धीरे धीरे बढ़ती है, 0 से 1 एम्पियर हुई, फिर 1 एम्पियर से 0 एम्पियर होगी, फिर -1 एम्पियर होगी। ये बीच की सारी वैल्यूज लेकर आता है, बीच की सारी वैल्यूज लेकर आता है। इसे हम एनालॉगस बोलते हैं, एनालॉगस। जैसे अगर आप घड़ी को देखो, घड़ी को, तो घड़ी हमारे घर में जो घड़ी लगी हुई रहती है उसमें क्या होता है, 1 सेकंड का कांटा रहता है सर, तो हम हर 1 सेकंड में ट्रैक कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि अच्छा अभी 4 बजकर इतने मिनट हो रहे हैं और इतने सेकंड हो रहे हैं। वो हर 1 सेकंड में घूमती हर 1 सेकंड में कांटा घूमता है और वो हर एक वैल्यू देता है। वो कभी भी ऐसा कूद नहीं जाता है कि ऐसा नहीं होता हमारे घर में कि सर 4:01 हुआ, उसके बाद में सीधे 4:30 पे बताएगा कि हाँ भैया 4:30 टाइम हुआ। ऐसा कूदता नहीं है, वो पूरा टाइम बताता है, वो हर 1 सेकंड पे टाइम हमें पता चलता है। तो वो क्या हो गया, वह एक तरीके से एनालॉगस होता है। लेकिन हमारे पास ये जो हमारे परिपथ होते हैं या जो हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं, तो लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं सर? लॉजिक गेट्स जो होते हैं, लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो लॉजिक गेट्स डिजिटल होते हैं। कैसे होते हैं? डिजिटल होते हैं। डिजिटल होते हैं कहने का मतलब क्या है कि इनमें वैल्यूज या तो पूरी आएगी या कुछ नहीं आएगी, है ना। ये इस पार उस पार पे खेलते हैं। कैसे खेल रहे? इस पार उस पार, करेंगे तो पूरा करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है? ये पूरी वैल्यूज देता है। तो इसमें अगर आपको सिग्नल मिल रहे या आपको वैल्यूज मिल रही है, तो इसमें आपको वैल्यूज जो मिलती है डिजिटल में वैल्यूज मिलेंगी, आपको 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, है ना। 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, या आप 0 को बोल सकते हो नो या यस, या इससे बोल सकते हो आप ऑफ या ऑन, ठीक है। तो इसमें होगा या नहीं होगा, बस इतना होता है ना। इसमें आर या पार की बात होती है, करेंगे तो करेंगे, यस होगा तो यस होगा, नहीं होगा तो नो होगा। तो इसको हम हाँ, हिंदी में भी चाहे तो ना और हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। या इसे हम हाई या लो भी बोल सकते हैं, ये सब इसी के नाम है ना। इसे हम लो बोलते हैं, ये न्यूनतम मान होगा इसका, या इसे बोल देंगे हाई। वैसे में या नहीं लिखना चाहिए, और लिखना चाहिए। क्या सिग्नल्स आते हैं? 0 और 1 आता है, या उसी को हम इन नामों से भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब एक ही चीज है, आप समझ सकते हो। इतनी अंग्रेजी और इतनी हिंदी आपको आती है कि अगर मैं किसी को ना बोल रहा हूं तो उसको ऑफ भी बोल सकता हूं, नो भी बोल सकता हूं, ना भी बोल सकता हूं, लो भी बोल सकता हूं। या यस होगा तो हाँ होगा, ऑन होगा या हाई हो जाएगा। तो ये वाली बातें हो सकती है। तो इसमें हाँ या ना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसमें अगर हम सिग्नल देखें, जैसे इसमें सिग्नल कैसे पूरे ऐसे आ रहे, इसमें सिग्नल ऐसे नहीं आएंगे, इसमें वैल्यूज ऐसी आएंगी कि सर यहां पर हमारे पास सिग्नल आया तो उसमें हो सकता है या तो पहले ऑन आया, फिर उसके अंदर सर ऑफ हो गया, फिर उसके अंदर ऑन आया, फिर उसके अंदर ऑन आया, फिर ऑन रहा, फिर ऑन रहा, फिर उसके अंदर ऑफ हो गया, फिर ऑन हुआ। तो ये ऐसे सिग्नल्स आएंगे, ऐसे सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। अब ये हाई या लो में है ना, देख इसको हम चिन्हित किससे कर रहे हैं? 0 या 1 से चिन्हित करते हैं। अब ये हाई या लो भी लिखा हुआ है, तो इसमें ऐसा हो सकता है ना कि जैसे ऑन हो रहा है, जब ऑन हो रहा है तो ऑन हो रहा है तो हो सकता है एम्पियर धारा जो 5 एम्पियर आ जाए, या वोल्टता 5 वोल्ट आ जाए। तो हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, हाई +5 वोल्ट, लो -5 वोल्ट। तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब चक्कर ये है बस, ये जो वैल्यूज देगा हमें वो एग्जैक्ट 5 देगा, प्लस या -5 देगा, +5 देगा या 0 हो सकता है, 100 हो सकता है, -100 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज ही होंगी। आई बात समझ में, है ना। यहां पर ऐसी बीच वाली वैल्यूज कभी नहीं आएंगी, एकदम से पूरी पॉजिटिव वाली +5 आ गया, 0 आ गया। या हो सकता है कि 0 ना आते हुए मैक्सिमम मान इसका 5 हो और न्यूनतम -5, तो 0 के हमने सीधे -5, ये +5 के बाद सीधे -5 आया, फिर +5 हुआ, फिर उसके बाद -5 आ गए, और यही कहानी चलती रहेगी, यही कहानी चलती रहेगी। तो ये हमारे लिए लॉजिक गेट्स का बेसिक होता है, या ये डिजिटल वर्ड का मतलब होता है ना। जैसे अगर आप हमारे पास जो घड़ियां होती है उसमें भी कुछ घड़ियां डिजिटल घड़ी होती है ना। जैसे ये वाली घड़ी, अच्छा ये दिखेगी नहीं यार तुम्हें, है ना, रुको मैं दूसरी घड़ी दिखाता हूं तुम्हें।
ये घड़ी, तो ये घड़ी कैसी है? डिजिटल घड़ी है, डिजिटल घड़ी दिख रही है। हाँ, तो यहां पर क्या हो रहा है? ये 4:09, ये 4:10, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मतलब ये वैल्यू के ऊपर, इसके बीच की वैल्यूज नहीं आ रही है, ये एग्जैक्ट मेजर वैल्यूज देगा हमें। तो ये क्या कहलाता है? ये डिजिटल कहलाता है, नंबर्स के ऊपर चल रहा है। और एनालॉगस मतलब सारी वैल्यूज देने वाला। क्लियर है मामला? तो यह एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें समझ में आनी चाहिए, एनालॉगस और डिजिटल में अंतर। क्या डिजिटल सबको समझ में आ गया? क्या डिजिटल सबको समझ में आ गया? चलिए, हेलो माइक चेक, क्लास रुक गई, हेलो माइक चेक। क्या क्लास चल रही है? क्या क्लास चल रही है? हाँ ठीक है, चलिए। तो अब ये बेसिक सी बात है, हमें पहली बात समझ में आ गई, डिजिटल होता है। अच्छा, इसमें परिपथ में निर्गत या आउटपुट और निवेशी इनपुट वोल्टेज के मध्य संबंध होता है, तार्किक संबंध होता है। ये पहला वाला पॉइंट हम इसका समझ रहे हैं, तर्क द्वार का। तो पहली बात डिजिटल होता है, और उसके बाद में क्या होता है? तार्किक संबंध, है ना? ये क्या होता है, अब ये भी हमें समझना होगा। तो अब क्या होता है, यहां पर हमारे पास देखो, इसमें दो ही चीजें होती है ना? या 0 होगा या 1 होगा। अच्छा, अब ये हम जैसे यहां पर क्या होता है, यहां पर हमने इसको सर्किट में धारा दी, ये प्रतिरोध ने धारा ली, ये होता है। अब हमारे वाले जो ऑप्शन सर्किट होने वाले, उनमें क्या होगा? उनमें बीच में कुछ ना कुछ डब्बा होगा, जो होगा हमारा प्रोसेसर, या जो हमारा प्रोसेस कर देगा, यही हमारा लॉजिक गेट होगा, ये हमारा प्रोसेसर होगा। ये क्या हमारा प्रोसेसर, या यही एक्चुअल में क्या है? लॉजिक गेट है। और इसमें हमारे पास इधर से जो आएगा उसको हम बोलेंगे इनपुट, और इधर जो जाएगा वो होगा आउटपुट। अब मजेदार बात यह है कि इनपुट और आउटपुट में दो ही चीजें हो सकती हैं। इनपुट और आउटपुट में दो ही चीजें हो सकती है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। आउटपुट में भी 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब कहने की बात ये होगी कि अगर मैं यहां पर 1 दे रहा हूं तो वहां 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। यहां 1 दे रहा हूं तो वहां पे 1 0 कुछ भी हो सकता है, यहां 0 दे रहा हूं तो वहां 0 1 कुछ भी हो सकता है ना? तो वो डिपेंड करेगा अंदर प्रोसेस क्या चल रहा है, लेकिन होगी दो ही चीजें। मतलब कि अब से मैं एक ऐसी गणित पढ़ाने जा रहा हूं आपको, अभी थोड़ी देर में हम एक ऐसी गणित की शुरुआत करेंगे जिस गणित में दो ही संख्या है। क्या मजेदार बात बोली सर आपने, ऐसा जिंदगी में कर दो हमेशा के लिए, क्या मजेदार बात हो जाए ना। ऐसा गणित जिसमें केवल दो ही संख्या हो, मतलब हम आंसर भी बताएंगे वो दो ही संख्या में बताएंगे, 0 होगा या 1 होगा, बस 0 होगा या 1 होगा। तो ये जो होगा, है ना, यही हमारा सर। याद देखो, सीधी बात, मान के चलो नीट में आज से बोले कि रिजल्ट जो डिजिटल बताया जाएगा, 0 होगा या 1 होगा, पास या फेल, खत्म बात, इसके अलावा और कुछ नहीं बता रहे सर। मजेदार रिजल्ट है ये तो, रैंक वैंक का कोई चक्कर नहीं, 0 1। अच्छा तो तेरा तब 1 आ गया तो एक मेडिकल कॉलेज ले ले, 0 चल तो वापस से पढ़ ले, बस 0 और 1, 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 यही होगा। इसे हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ऐसा गणित जिसमें केवल दो ही संख्या हो, 0 या 1, तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं हम इसे? बाइनरी सिस्टम, दो संख्याओं वाला सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। और तुम्हें लग रहा हो सर ऐसा करवा दो, चिंता मत कर, ऐसा ऑलरेडी हुआ है जिंदगी में, है ना? और ऐसा हजारों जगह तुम्हारे साथ हुआ है, 0 और 1 का सिस्टम। तुम्हारा मोबाइल जो चला रहे हो वो 0 और 1 ही है, तुम मेरी क्लास देख पा रहे हो डिजिटल रूप से, सिग्नल तुम्हारे पास आ रहे हो, वो सब 0 और 1 ही है। क्योंकि तुम्हारे मोबाइल पे क्या होता है, मोबाइल की स्क्रीन पे क्या होता है, मोबाइल की स्क्रीन पे हाथ लगाओगे तो ऐप खुलेगी या नहीं खुलेगी। कभी ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ कि तू ऐसी स्क्रीन पर, है ना, ऐसी स्क्रीन पर उंगली ले जा रहा है, स्क्रीन पर उंगली ले जा रहा है, सोचे ये थोड़ी सी ऊपर टच करूं नहीं करूं, फिर ऐप भी सोच रही है खुलूं बंद हो जाऊं, आधी खुलूं थोड़ी रो जाऊं, थोड़ा फोन हैंग कर दूं। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। टचक या
हाँ या ना, टच होगा या नहीं होगा, खत्म बात। तो वही तो है, यही तो है बाइनरी सिस्टम, 0 या 1। बटन दबाने पे कार्य होगा या नहीं होगा, बस इतनी सी बात है ना। तुम्हारे जैसा नहीं है ना। अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं पढ़ रहा था बहुत देर से, थोड़ी देर में मोबाइल चला लूं क्या? फिर थोड़ी देर बाद सोच रहे हो बहुत देर हो गई मुझे, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। मैं जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मुझे पढ़ना चाहिए। फिर पढ़ते वक्त ख्याल आ रहा है कि यार ये पढ़ लूंगा, उसके बाद क्या पढ़ूंगा, है ना। तो तुम कैसे हो? तुम एनालॉगस हो, लेकिन क्या होना चाहिए? डिजिटल। चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? ठीक है, तो यस और नो, तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। तो अब ये इनपुट और आउटपुट की बात होती है। अच्छा, अगली बात, तर्क द्वार अर्धचालकीय डायोड तथा ट्रांजिस्टर का उपयोग करके बनाए जाते हैं। किसके बने हुए होते हैं ये? डायोड और ट्रांजिस्टर के मिलकर बने होते हैं। किसमें क्या यूज होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए, अगली इंपॉर्टेंट सी बात, हर तर्क द्वार का एक संकेतक या एक सिंबल होता है। अभी तर्क द्वार क्या है? ये अंदर का प्रोसेसर। अब इसके अंदर का प्रोसेसर इनमें से कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब इसके अलावा भी हो सकता है, नहीं इसके अलावा भी हो सकता है, इसके अलावा जो भी बनेगा वो इनका कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। तो ये बेसिक तर्क द्वार है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक तर्क द्वार है जो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो तर्क द्वार है, ये जो तर्क द्वार है, यही हमें पढ़ना है और यही होते भी है। इसके अलावा और हाई लेवल हो सकता है ना, इन दोनों को मिला मिला के कुछ भी बना दिया, है ना। अब ये तो वैसी ही बात होगी कि मैंने तुझे प्रतिरोध पढ़ा दिया, अब प्रतिरोध में सर्किट सॉल्व करना सिखा दिया, फिर तू बोला कि सर कुछ हाई लेवल हो सकता है क्या? हो सकता है यार, प्रतिरोधों का संयोजन कुछ भी कर दो। तो वैसे ही है कि यहां पर डायोड का संयोजन है, या हमारे पास जो तर्क द्वार है लॉजिक गेट्स का संयोजन, कुछ भी संयोजन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर ये वही वाली बात होती है ना। ये जो संकेतक द्वारा चिन्हित करते हैं हम इन्हें, है ना, मतलब इनमें क्या होगा, हर तर्क द्वार का एक संकेतक होता है या एक सिंबल होता है। ये सारे इनके सिंबल है, अभी एक करके डिटेल में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ तर्क द्वार की अच्छा, अब इसके बाद में तर्क द्वार जो है वो इनपुट में लेके आउटपुट में क्या बनाएगा, या क्या क्या इनपुट देने पे क्या क्या आउटपुट बनाएगा। अब यहां तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे इनपुट होंगे, नहीं सर, 2 ही इनपुट हो सकते हैं, 2 ही इनपुट हो सकते हैं। तो 2 ही इनपुट हो सकते हैं, तो उन इनपुट से आउटपुट में क्या बनेगा वो हमें सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल से पता चलता है ना। मतलब कि यहां पर जो तर्क द्वार की संक्रिया जो होती है वो किससे पता चलती है? हमें सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल जो होता है उसके द्वारा हमें पता चलती है। साथ ही साथ एक तर्क द्वार को बुलियन व्यंजक, और बाबा ये बुलियन क्या हो गया देखते हैं। बुलियन व्यंजक या बुलियन अलजेब्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है। बुलियन व्यंजक जो होता है, बुलियन व्यंजक में एक समीकरण द्वारा निर्गत व निवेशी के बीच में संबंध बताया जाता है। बुलियन बीजगणित की खोज जॉर्ज बुल ने की थी। ठीक है, नाम में ही बुल। चलो, तो अब ये बुल क्या है, बुल का क्या चक्कर है, ये समझना होगा। बुलियन अलजेब्रा यार, इसके और भी कुछ सत्यता सारणी क्या होती है, संकेतक क्या होते हैं, इसके सिंबल क्या होते हैं, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। तो आने वाले 10 से 15 मिनट जो है वो ये निर्धारित करेंगे कि आपको जिंदगी में कभी तर्क द्वार समझ में आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, और मेरा यकीन मानो, अगर तुम्हारे पास में तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन हो जो 5वीं पास हो, जिसे पता हो कि 1 + 1 क्या होता है, 1 + 0 क्या होता है, जिसे पता हो 1 × 0 क्या होता है, जितना पता हो, कोई 5वीं पास अब तुम्हारा भाई बहन हो तो उसको साथ में बिठा लो, क्लास खत्म होने के बाद में वो तुमसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन लगा जाएगा। ठीक है, तो अगले 15 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बोल रहा हूं 5वीं पास, 10वीं भी नहीं बोल रहा हूं, 5वीं पास अगर तुम्हारा कोई भाई बहन तुम्हारे साथ में रहता हो तो उसको भी बिठा लो आज क्लास में। उसे बोला आज अपन दोनों मिलकर पढ़ते, है ना। वो बहुत सोचता है ना कि भैया दीदी तो बहुत पढ़ते हैं, या दूसरी बात भी हो सकती है कि मम्मी ने दिन भर ही बोलती रहती है तो पढ़ते ही नहीं है, मैं इनसे ज्यादा अच्छा हूं, है ना। तो आज बराबरी वाली बात करने की बारी है, उसे भी बिठा लो, बोल देखते देख किसमें कितना है दम। चल, तो है तैयार? 4th क्लास वाले को बिठा लो, 4th कक्षा वाला भी चलेगा आज तो।
चलिए, हाँ अच्छा, और फिर उसके बाद में अगर उसे इस चीजें समझ में आ जाती है तो थोड़ी देर बाद बायो की क्लास में बिठा लेना, बोला अब समझ, अभी तो बहुत होशियार बन रहा था, है ना। वो एसपी सर ने मजाक में बोला था, एक क्लास की बात थी आधे एक घंटे की, है ना, बाकी हमसे पंगा मत लेना, कल से बैठेगा तो फिर ठंडी तो बहुत ज्यादा है ना, ठंडी में शरीर वैसे ही काम नहीं कर रहा, दिमाग भी काम करना बंद हो जाएगा, ऑल सिस्टम हैंग हो जाएंगे। चला भाई, तो केवल आज की ही बात है, उनके भी थोड़े मजे हो जाए। हाँ भाई, हेडिंग डालो बुलियन अलजेब्रा, बुलियन बीज गणित, बुलियन अलजेब्रा। क्या होता है बुलियन अलजेब्रा? बुलियन भैया ने एक नंबर बात बोली, उन्होंने बोला कि देखो यार, आप जैसा अलजेब्रा पढ़ते हो, आप जैसे बीज गणित पढ़ते हो, है ना, तो उसमें हमारे पास आपने मल्टीप्लाई सीखा, डिवाइड सीखा, प्लस माइनस करना सीखा, और भी बहुत सारी चीज सीखी। बोले यहां कुछ नहीं है, यहां एकदम आसान सी बात है ना, एकदम आसान सी बात है। क्या होगा यहां पर जो बुलियन अलजेब्रा होगा, उसने बोला कि बुलियन अलजेब्रा में दो ही संख्या हो सकती है, मतलब मैं कुछ भी करूं दो ही हो सकता है, 0 या 1। किस पर आधारित है? 0 या 1 पर। अच्छा, अब उसने बोला कि जैसे आप अलग अलग फंक्शंस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, प्लस करते हो, माइनस करते हो, तो वहां पर हर कुछ चीज पॉसिबल है, लेकिन यहां पर केवल 3 ही चीजें पॉसिबल होगी, 3 ही चीजें पॉसिबल होगी। क्या क्या पॉसिबल होगी? पहला होगा इनवर्स, पहला होगा इनवर्स, पहला होगा इनवर्स, दूसरा होगा एडिशन, और तीसरा होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनवर्स मतलब उल्टा करना, है ना, एडिशन मतलब जोड़ना, मल्टीप्लाई करना मतलब गुणा करना। ठीक है, बस यही चीजें पॉसिबल, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब यहां पर अगर इनवर्स किया जाए तो किसी भी संख्या का इनवर्स, तो देख 2 ही चीजें पॉसिबल है। अब इनवर्स को चिन्हित कैसे करते हैं? इनवर्स को चिन्हित करेंगे, अगर कोई भी एक ए है तो ए के ऊपर मैंने एक बार लगा देना है। क्या लगा देना है? बार लगा देना है, एक डंडा लगा देना है, इसे हम बोलते हैं इनवर्स। इसे क्या बोलते हैं हम? इनवर्स। अच्छा, तो अब अगर मैं किसी भी संख्या का इनवर्स करता हूं, जैसे 0 का इनवर्स किया मैंने, तो क्या आएगा? सोचो, 0 को मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या बनेगा? तो सर यहां तो 2 ही चीजें हैं, तो इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, मतलब कि क्या होगा? 0 का इनवर्स जो होगा वो 1 होगा, और 1 का इनवर्स जो हो जाएगा, 1 का इनवर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहानी खत्म, कहानी खत्म। 0 का इनवर्स 1, 1 का इनवर्स 0। अच्छा, अगर किसी का इनवर्स का इनवर्स आ जाए, मतलब 0 का इनवर्स का इनवर्स, बताओ क्या होगा? मतलब किसी को पलटाया और फिर पलटाया, पलटाया और फिर पलटाया, मतलब मेरे पास मान के चलो ये 1 है, ये 0 है, तो मैंने पहले से पलटाया फिर पलटाया, तो सर पलटा के पलटाने पर क्या बनेगा? सर वही बन जाएगा फिर से। तो यहां पर 0 का इनवर्स 0 होगा, या मैं चाहूं तो व्यापक रूप से लिख सकता हूं कि ए का इनवर्स का इनवर्स हमेशा ए ही होगा, ए का इनवर्स का इनवर्स हमेशा ए ही होगा। अगर मैं ए में ए का इनवर्स कर दूं तो क्या आ जाएगा? ए ही आएगा हमेशा। ए क्या हो सकता है? ए 0 या 1 ही हो सकता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ भी लिखूं, सब 0 या 1 हो सकते हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा। चलिए, अच्छा सर, अब यहां पे एडिशन में क्या होगा? एडिशन मतलब जोड़ना। ओके, बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हो तुम तो सब। तो एडिशन, अच्छा, जोड़ कर बताओ भैया। अब अगर मैं यहां पर जोड़ू तो किसको जोड़ सकता हूं? सर 2 ही चीजें हैं, एडिशन। अच्छा, एडिशन मतलब क्या होता है? सब प्लस का चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं हम? एडिशन। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर 0 प्लस 0 क्या होगा? बताओ भैया। 0 प्लस 0, अच्छा, ओ मिस हो गया क्या? तो ओ नहीं आएगा ना यहां पे, इसलिए मिस हुआ, है ना। और क्यों कभी नहीं आएगा, चिंता ना करो, क्योंकि ओ नहीं देंगे ना, ओ और 0 एक ही जैसे बनते हैं, तो ओ और 0 नहीं दिया जाएगा तुम्हें कभी। हाँ भैया, तो यहां पर 0 प्लस 0 क्या होगा? 0 प्लस 0 क्या होगा? 0 प्लस 0 0 होगा सर, बहुत ही बढ़िया। 1 प्लस 0 क्या होगा? 1 प्लस 0 सर 1 होगा। 0 प्लस 1 क्या होगा? सर 1 होगा।
जोड़ते आता है तो मैं मतलब साथ ही साथ यहां पर 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा। तो सर 1 प्लस 1 जो होगा वो 0 हो सकता है, नहीं 1 प्लस 1 तो सर 2 होता है, हाँ 2 होता है। लेकिन हमने क्या बोला, ऐसा अलजेब्रा ऐसी गणित इस दुनिया में जिसमें 0 होगा या 1 हो सकता है, तो 2 तो नहीं हो सकता, 2 तो नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलेंगे, इसे 1 ही बोलना पड़ेगा हमें, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। 2 का अधिकतम मान जोड़ोगे तो अधिकतम ही आएगा, 2 का अधिकतम मान जोड़ोगे तो अधिकतम ही आएगा, ठीक है। अच्छा सर बहुत ही बढ़िया, मतलब क्या हुआ, इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं मतलब a प्लस a करूंगा तो a ही आएगा, या 1 प्लस 0 करूंगा तो 1 आएगा, 0 प्लस 1 करूंगा तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 करूंगा तो 1 आएगा। अच्छा हाँ 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन 2 नहीं बोलेंगे हम, 2 नहीं बोलेंगे, 2 नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे 2? क्योंकि हम 0 या 1 ही बोल सकते हैं, हम 0 या 1 ही बोल सकते हैं। अच्छा चलो तो अब ये बताओ, अगर मैं यहां पे बोलूं a प्लस a इनवर्स क्या होगा, सोचो a को अगर a के इनवर्स से जोड़ा जाए तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, मतलब क्या हो सकता है, देखो a प्लस a इनवर्स, a प्लस a इनवर्स क्या बनेगा, 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 कैसे पता करेंगे सर, देखो a क्या हो सकता है, a या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, बिल्कुल सही बात। तो देखो यहां पर क्या क्या कॉम्बिनेशन है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो यहां हो सकता है 0 प्लस, अच्छा सर इसका इनवर्स 1, तो ये सर 1 आया। अच्छा सर अगर मैं यहां पर उल्टा कर दूं, मतलब इसको 1 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब a प्लस a इनवर्स हमेशा 1 होगा। देखो ध्यान से, a प्लस a इनवर्स हमेशा 1 होगा, a नहीं होगा, ठीक है। a प्लस a इनवर्स 1 आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा सर? क्योंकि यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, 0 करूंगा तो 0, या 0 कर सकता हूं तो 0 प्लस 1 होगा, या 1 प्लस 0 का हमेशा 1 ही आएगा, मतलब a प्लस a इनवर्स 1 होगा। तो आपको कभी भी एक्सप्रेशन में a प्लस a इनवर्स दिखे तो उसकी जगह 1 कर देना, ठीक है। क्या कर देना, a प्लस a इनवर्स को 1 कर देना। अच्छा इसी प्रकार से अगर मान के चलो मैंने बोला कि और एक काम करूं, यहां पर मेरे को 1 प्लस a कितना होगा ये बताओ, 1 प्लस a कितना होगा, 1 प्लस a कितना होगा, मतलब कि सर अगर मैं 1 जोड़ दूं a में तो क्या बनेगा, 1 प्लस a क्या होगा, 1 प्लस a क्या होगा, तो 1 प्लस a 1 ही होगा हमेशा, 1 प्लस a 1 ही होगा। मतलब अगर मैं एक क्वेश्चन भी यहां पे लगे हाथ करवा देता हूं, अगर मेरे पास कभी भी इक्वेशन में ऐसा बन जाए 1 प्लस a प्लस b का इनवर्स प्लस y तो चलो ठीक है, यहां पर a इंटू b ऐसा कुछ भी बन जाए, तो अगर 1 प्लस आ गया सब में तो ये आंसर 1 ही आएगा, ये आंसर 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ भी हो सकता है। देख ये इतना भयभीत करने वाली चीजें दिखाई दे रही, वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। अरे ये जो सब कुछ दिखा हुआ है इसका रिजल्टेंट क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, तो 1 प्लस 0 1 होगा, 1 प्लस 1 1 होगा। तो 1 में कुछ भी जोड़ो आप हमेशा 1 ही आएगा, 1 में कुछ भी जोड़ो आप हमेशा 1 ही आएगा। नीट 2022 का सवाल लिखा हुआ है, ये बहुत भयंकर सवाल था, है ना, तोते उड़ गए बच्चों के करने में। लेकिन अगर आप इक्वेशन समझ के 1 में किसी को भी जोड़ेंगे तो सर 1 आएगा। तो आप 10 सेकंड में सवाल को कर सकते हैं इक्वेशन बनाने के बाद, वरना बहुत डिफिकल्ट सवाल हो। अच्छा चलिए इसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई सीख लेते हैं। आओ भैया मल्टीप्लाई सीखो। मल्टीप्लाई में क्या हो सकता है सर, 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई, मतलब कि हम ऐसा वाला मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें डॉट लगा देते बीच में। क्या लगा देते, डॉट लगा देते। तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 सर 0 ही होगा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 होगा। खत्म कहानी। आया समझ में, क्लियर है मामला। अच्छा अब इसमें भी कुछ अजीब बन सकते हैं क्या, हाँ अब आप लोग बताओ भैया। वही 2 बनाऊंगा मैं, a इंटू a इनवर्स करूंगा तो कितना आएगा, a इंटू a इनवर्स कितना आएगा। a को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं a के ही इनवर्स से, खुद को खुद के ही इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा,
खुद को खुद के ही इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा? देखो इतनी सी बात है यार, किसी भी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर आएगा, केवल 1 into 1 1 आता है। किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, बस 0 + 0 1 0 + 0 0 हो जाएगा। अरे 0 को किसी से भी जोड़ेगा तो 1 ही आएगा, और 1 को किसी से भी जोड़ेगा तो 1 ही आएगा। उसी प्रकार से अगर मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, 1 into 1 1 आएगा बस। तो ये इनवर्स मतलब क्या है? ये या तो 0 या ये 1 है, या ये 1 है ये 0 है, उल्टा करना है एक दूसरे का। तो सर या तो 0 into 1 है या 1 into 0, ये हमेशा 0 आएगा, ये हमेशा क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। क्लियर है कहानी? अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया, मजा आया। ओके, अब अगर मैं यहां पर 1 into a करूंगा तो क्या आएगा? बच्चों वाला सवाल है, अब छोटा भाई से पूछ कर बता 1 into a क्या होगा? फिर 1 into a करूंगा तो क्या आएगा? हाँ, a ही आएगा। क्या आएगा? a ही आएगा। किसी भी संख्या को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा सर, a ही आएगा, मतलब वही संख्या बन जाएगी फिर से। तो अगर मेरे को कल को ऐसा दिखाई दे, a into कुछ 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 लिखा हुआ है, तो उन सबका आंसर जो होगा, या 1 into कुछ 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 लिखा हुआ है तो उनका आंसर a ही होगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं होता सर, हमें पता है। अच्छा, अगर ये समझ में आया तुम्हें तो 0 into a क्या होगा? 0 into a क्या होगा? 0 into a क्या होगा? अच्छा, यहां पे भी नहीं लिखा 0 + a क्या होगा? बहुत डिफिकल्ट सवाल। 0 + a क्या होगा सर? 0 + a क्या होगा? अच्छा सर बताओ, 0 into a और 0 into 0 + a क्या आएगा? हाँ, यहां पर तो सर किसी भी संख्या को 0 से जोड़ोगे तो a ही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। आंसर एक तरफ से इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो ये 1 + a 1 होता है, ठीक है, और इसी प्रकार से 1 into a a होता है, और 0 + a a होता है, 0 into a 0 होता है। इसमें किसी के छोटे भाई बहन को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, तुम्हारा डाउट नहीं बताऊंगा आज मैं। ठीक है, अच्छा, अब ये सब कुछ जो होता है इसको ही बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। बस जितना बोर्ड पे लिखा हुआ इतना ही बुलियन अलजेब्रा है। काश इतना गणित हो जाता सर जिंदगी में, आधे घंटे में मामला खत्म। अच्छा, अब इसमें एक दो और नियम होते, एक दो और लॉ होते, जिन्हें हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन लॉ। एक डी मॉर्गन नामक भैया थे, इन्होंने एक दो नियम दिए। इन्होंने बोला कि देखो अगर कल को ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, आप दो चीजों को ऐड कर रहे हो, है ना, तो एक को एक के बाहर के साथ ऐड करो, वो तो आपको आ गया। लेकिन अगर मान के चलो यहां पर a प्लस b हुआ, तो a प्लस बी क्या होगा? जैसे यहां पर एडिशन है, तो सर एडिशन में क्या होता है? एडिशन में तो ये a प्लस बी लिखा हुआ है, तो सर a प्लस बी ऐड तो हम कर पा रहे, लेकिन अगर मान के चले a प्लस बी के ऊपर बार आ गया, मतलब पूरा जोड़ो और फिर उसका उल्टा करो, पूरा जोड़ो फिर उसका उल्टा करो, पूरा जोड़ो और फिर उसका उल्टा करो। तो उसने बोला एक काम करो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा लिख सकते हो? ये जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा a बार डॉट b बार के, है ना। मतलब क्या है कुल मिला के कि ये प्लस था, इसके पूरे के ऊपर छत लगाई, तो अगर आपको बीच में इनके ब्रेकअप करवाना है, इनको अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने के लिए क्या करोगे? a के ऊपर बार कर दो, b के ऊपर बार कर दो, अलग अलग बार कर दो, और बीच में प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एग्जैक्ट ऐसा मल्टीप्लाई में भी होगा कि अगर a इंटू बी है, मतलब दो संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लाई में तो दो ही आएंगे, a इंटू बी आया, तो a इंटू बी तो सर हमें पता है कैसे करते हैं, लेकिन a इंटू बी के ऊपर बार आ गया, a इंटू बी के ऊपर बार आ गया, तो आप इसे लिखोगे a बार प्लस b बार। क्या लिखोगे आप इसे? a बार प्लस b बार लिखोगे। तो ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात थी जो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर मामला, है ना। तो ये दो और नियम होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। अब इस पे कुछ मैं आपको सवाल एक बार पहले प्रैक्टिस करवा देता हूं ना, जैसे ही हमने इतनी सारी बातें जो लिखी उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं पहले आपको, तो कि आपको क्लियरिटी से चीजें समझ में आ जाए। तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद में लॉजिक गेट्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। मान के चलो मैं लिखा a प्लस a इंटू बी प्लस a बार डॉट a। एक काम करो, a डॉट b बार, ये वैल्यू है
एक्स, एक्स क्या है आपको बताना है, एक्स क्या है, इसको सॉल्व करना है और बताना एक्स क्या है। ये क्लास 10th में कंप्यूटर साइंस में पढ़ा था, हाँ बिल्कुल सही बात, क्लास 10th का अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा तो उसमें भी ऐसी बातें पढ़ाई जाती है कुछ कुछ बोर्ड्स में। हाँ भाई, ये क्या होगा, ए प्लस ए इंटू बी प्लस ए डॉट बी बार, ये है एक्स के बराबर। तो ये क्या होगा, ये मतलब ये क्या लिखा हुआ आपके सामने, क्या लिखा हुआ, ये देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम देखो एक काम कर सकते हैं, इसमें ए कॉमन दिख रहा है सर, सब में ए कॉमन दिख रहा है, ओके सर तो ए कॉमन ले ले क्या, हाँ ए कॉमन ले लो। तो देखो ए कॉमन ले लिया, यहां पे बचेगा 1 प्लस ए तो बाहर चले गया, बी प्लस बी बार। अच्छा सर बी प्लस बी बार क्या होता है, बी प्लस बी बार, सर ए प्लस ए बार 1 होता है तो बी प्लस बी बार भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहां पर अच्छा सर ओ वेट नहीं है सर, 1 प्लस कुछ भी करो तो वो तो 1 ही होता है, मतलब कुल मिला के कहानी है तो 1 प्लस 1 1 ही होगा, तो कुल मिला के ये ए ही बचा, ये ए बचा। कितनों को समझ में आया। तो अगर मान के चलो लॉजिक गेट आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपकी ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई, तो इसमें आपको बस ये देखना कि ए की जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा, बी कुछ भी रखो इससे फर्क नहीं पड़ता, बी कुछ भी रखो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इस पे, रुको यार यही लिख देता हूं मैं आपको, है ना। अब ये वाला देखो, इस पे ऐसे ही सवाल आसान रहेंगे और भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चन मिलते जाएंगे। मैं बस आपको थोड़ा सा चीजें फील आ जाए इसलिए क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अच्छा इसके ऊपर बेस्ड एक दो सवाल करवा लेते हैं हम। अगर मान के चलो हमने लिखा क्वेश्चन में ए, यहां पे लिख देते क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ए बार प्लस बी बार का बार, बताओ भैया ये क्या होगा, ए बार प्लस बी बार का बार, ये क्या होगा। सर मेरा भाई या सिस्टर नहीं है कैसे बिठाऊं, तो बेटा इतना दुखी क्यों हो रहे हो, खुद ही पढ़ो। दुखी हो गया, मेरा कोई छोटा भाई बहन नहीं, अरे नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, अच्छा है जीवन में शांति है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो, जिनके है बाकी उनसे पूछ लो। हाँ ये क्या लिखा हुआ है, तो देखो इससे क्या लिख सकते हैं सर, अभी आपने पढ़ा है कुछ छत तोड़ने वाली बात, हाँ तो देखो इसकी अलग अलग छत है, इस पूरे पे भी एक छत है, तो क्या कर सकते हैं इसको हम लिखेंगे सर, इसको हम एक्स बोल देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए बार का बार डॉट बी बार का बार, आई बात समझ में। पूरे ऊपर की छत तोड़ूंगा तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई करना। अच्छा सर 2 बार क्यों हो गया, क्योंकि देख इसके ऊपर एक तो ऑलरेडी था और फिर एक और जो बड़ा वाला टूटा उसने दे दिया, ठीक है। तो क्या ए बार का बार डॉट बी का बार, बी बार का बार, अब हमें पता है बार का बार सर वही होता है, तो ये लिखा हुआ है ए इंटू बी, क्या लिखा हुआ है ए इंटू बी बराबर एक्स लिखा हुआ है, ये आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में। अच्छा इसी प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो भैया अब आप करके बताओ। इसी को मैंने बना दिया, अब तो ये आसान है आपके लिए, ए बार डॉट बी बार का बार, बताओ भैया ये एक्स है तो एक्स क्या होगा, एक्स है तो एक्स क्या होगा, ये एक्स है तो एक्स क्या होगा, बताओ क्या होगा। आया ए प्लस बी होगा, और कोई, हाँ भाई और कोई, और किसी के मन में कुछ सवाल, हाँ सर रिक्वेस्ट है प्रिंटिंग करके मत पढ़ा कर, प्रिंटिंग करके क्या पढ़ा रहे भैया, प्रिंटिंग कहां हो रही है यहां पर। चलो आगे बढ़े, तो ये क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सर हम, ये हो जाएगा ए बार का बार प्लस बी बार का बार, या इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये होगा एक्स के बराबर।
तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें रास्ते में मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें कहानी ये समझ में आ गई सर, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, और उसके ऐसे कुछ कुछ इक्वेशन आने वाले समय में हमारे पास बनने वाली है। तो अब ये क्या है सब कुछ, तो देखो एक्चुअल में हमें ये पता चल गया कि ये अंदर जो स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि कुछ इनपुट होता है, कुछ आउटपुट होता है और बीच में प्रोसेसर होता है। तो ये जो बीच में प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर क्या क्या कर सकता है, वो इन्वर्स कर सकता है, एडिशन कर सकता है, मल्टीप्लीकेशन कर सकता है। ये एक्चुअल में प्रोसेसर आपको पढ़ा दिया मैंने, है ना। ये क्या पढ़ा दिया मैंने आपको, ये प्रोसेसर पढ़ा दिया। ये प्रोसेसर है, ये इसके अंदर क्या हो सकता है, तो इसके अंदर इन्वर्स हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। ये प्रोसेसर हो गया हमारा। तो अब ये प्रोसेसर के नाम क्या है सर, नाम क्या है, मतलब कि हमने इनका गणित क्या था वो तो सीख लिया, तो इनके नाम क्या है, तो बस अब इनके नाम पता करना है, बाकी सारी चीजें अब आपको आ चुकी है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है जिसे हम इन्वर्स बोलते हैं, ये होता है नॉट। क्या होता है इसका नाम, नॉट गेट। जो इन्वर्स कर दे वो होता है नॉट गेट। नॉट मतलब ना बोल रहा है, ना ना, जीरो ना, वन ना, वन ना, जीरो ना, तो जो भी बोलेगा उसका ना कर रहा है। ये होता है और गेट। और मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी चलेगा। और मतलब दोनों में से एक भी चलेगा, प्लस करना है, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है एंड गेट। क्या होता है, एंड गेट, मतलब कि मल्टीप्लाई करना, कि ये और ये दोनों साथ जाएंगे, दोनों साथ जाएंगे, तो दोनों साथ जाएंगे तो सब मल्टीप्लाई होगा, तो उसके हिसाब से रिजल्ट बन जाएगा। तो यही 3 गेट सबसे पहले हमें पढ़ने होंगे। चलिए तो हेडिंग डालते आगे बढ़ते, है ना। सबसे पहली बात, सबसे पहले प्रकार का द्वार जो होगा वो होगा, और यहां पर होगा नॉट गेट से शुरुआत करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, नॉट गेट से करेंगे शुरुआत, हाँ नॉट गेट से शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये नॉट गेट या हम इसे इन्वर्टर भी बोलते हैं। सबसे पहले प्रकार का गेट जो होता है वो होता है नॉट गेट या इन्वर्टर भी हम इसे बोल देते हैं। अब ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में अब हमें एक एक करके करनी होगी चर्चा। तो देखो, अब जो भी गेट पढ़ेंगे हम, उन गेट में हम ये सारी बातें करेंगे। क्या क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सारे गेटों में मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा। सबसे पहले उसका नाम, नेम, आप चाहो तो उसको टेबल के रूप में भी लिख सकते हो या ऐसे नॉर्मल भी कॉपी में लिख सकते हो। कैसे, हेडिंग डाल लो नॉट गेट, फिर लिखो उसका नेम क्या है, नेम हो गया नॉट गेट। फिर उसका सिंबल क्या है, चिन्ह क्या है, सिंबल, चिन्ह या संकेतक क्या है उसका, तो सर ये इसका संकेतक है। ये एक ऐसा ट्राइंगल और उसके ऊपर एक गोला, ये आउटपुट में बाय आ गया। इसकी इक्वेशन या एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन लिख लो इसका, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन सर क्या इक्वेशन बन रही है उसके लिए, तो इक्वेशन होगी ए का बार, ये इसकी इक्वेशन होगी। साथ ही साथ यह होता है इसका ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी। ए का वाई होगा, है ना, यही वाली बात होगी। 0 का 1 होगा, 1 का 0 होगा, 0 का 1 होगा, 1 का 0 होगा। तो ये ट्रुथ टेबल बन गया इसका। साथ ही साथ यह होता है इसका स्विच डायग्राम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्विच डायग्राम क्यों, क्योंकि अभी नीट 2019 में इस पे सवाल आया था, 3-4 साल से इस पे 4 साल हो गए, इस पे सवाल नहीं आया। तो हो सकता है कि आने वाले समय में स्विच डायग्राम पे सवाल रिपीट हो जाए, ठीक है। तो यहां पर ये स्विच डायग्राम क्या बता रहा है, स्विच डायग्राम बताता है आपको, एक एक करके मैं सब कुछ समझाऊंगा फिर से ना। तो स्विच डायग्राम ये बताता है कि ये स्विच को बंद चालू करने पे आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, साथ ही साथ ये जो होता है इसका सर्किट डायग्राम नहीं, मतलब इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर जो है हमें अभी मैंने आपको बताया था, ट्रांजिस्टर हो सकता है, डायोड हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका इंटरनल डायग्राम क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इंटरनल डायग्राम या सर्किट डायग्राम भी बोल सकते हो आप इसको। सर्किट डायग्राम, है ना। ये थोड़े भारी शब्द इसलिए बोले जा रहे ताकि अगर तुमने अपने बगल में भाई बहन बैठा रखे हो तो उनको अंदाजा हो जाए कि बस, है ना, तुम और हम में अभी भी थोड़ा अंतर है भैया, बराबरी वाली बात नहीं हुई है ना। वो थोड़ी देर थी मस्ती मजाक वाली बातें थी, अब असली खेल शुरू हो रहा है। देखो, तो यहां पर होगा नेम, ये होगा सिंबल कैसा रहेगा, ये यहां पर ये इस प्रकार का सिंबल बनेगा, ऐसा ट्राइंगल के आगे एक गोला बनाते हैं। जब भी आपको गोला दिखे, गोला दिखे मतलब कि क्या होगा, वह उसका
इन्वर्ट कर देगा। अबे हिंदी नाम भी यही होता है, हिंदी में भी नॉट ही लिखते हैं, NOT, नॉट ही लिखते हैं। एक्सप्रेशन है ना, इसका जो व्यंजक होगा, अच्छा हिंदी नाम इसका व्यंजक बोलते हैं, इसको संकेतक बोलते हैं, अभी बताया था सब कुछ। ये संकेतक होगा, ये व्यंजक होगा। और इसी प्रकार से सत्यता सारणी होगी। सत्यता सारणी अभी आपको कैसा फील नहीं आएगा, जो पहली बार पढ़ रहे उनके लिए अरे सर ये तो क्या है। अभी हम जब और गेट और एंड गेट पढ़ेंगे उसमें असली बात पता चलेगी आपको कि क्या होगा। यहाँ पर ये होगा 0 1, मतलब ये इनपुट दिया, आउटपुट क्या मिला, इसको सत्यता सारणी बोलते हैं, है ना। ये बोर्ड का फेवरेट सवाल है, सत्यता सारणी बतलाओ भैया। तो 0 का 1, 1 का 0, यही टेबल बन जाए, ये टेबल बना है, जिसे सत्यता सारणी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा यह है इसका स्विच डायग्राम। स्विच डायग्राम, अब ये स्विच परिपथ जो बना है आपके पास, या कुंजी परिपथ जो बना हुआ, ये क्या कहना चाह रहा है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारे पास नॉट गेट होगा तो उसको मतलब एक ऐसे, यार ये तो ऐसा हुआ ना कि ये तो आपने इसके अंदर कुछ, ये क्या बना हुआ है, एक NPN ट्रांजिस्टर बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, ये ट्रांजिस्टर जो आपको नहीं पढ़ाया गया है और जो सिलेबस में अब नहीं रहा है, तो ये होता है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, है ना। ये होता है इसमें 3, जैसे अभी हमने पढ़ा डायोड। डायोड में इधर से आप करंट भेजोगे, उधर से निकलेगा या नहीं निकलेगा, बस एक इनपुट एक आउटपुट। मतलब उसमें 2 प्लग डायग्राम होता है, या 2 प्लग होंगे डायोड में, या हम यूजुअली हमारे घर में जो भी चीज यूज करते हैं उसमें सब में 2 ही पिन होती है, 2 पिन डायग्राम कह लेते हैं उसको, यार 2 पिन होते हैं वो। 2 पिन मतलब कि एक से जाएगा एक से आएगा, खत्म बात। लेकिन ट्रांजिस्टर अलग लेवल है, उसमें 3 तार निकले हुए होते हैं उसमें से, या 3 प्लग होते हैं ना। अगर आपको ट्रांजिस्टर देखना हो तो ये आपने, जो मैं आपको इससे पहले जो छोटे छोटे सर्किट बताते रहता हूं ना, डिजिटल सर्किट वगैरह, उसमें ट्रांजिस्टर बहुत सारे लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर वैसे जरूरत नहीं है हमें, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं मैं आपको। तो कैसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं ये ट्रांजिस्टर, है ना। इतने छोटे छोटे सी चिप होती है, और ये ऐसे इसकी 3 टंगड़ियां होती है, ये 3 टंगड़ियां होती है, 3 पांव होती है। ये सब ट्रांजिस्टर लगे हुए ऐसे आपने सर्किट के ऊपर, जैसे अभी मैं आपको कल बता रहा था कि एक पीसीबी, ये एक प्रोसेसर लगा हुआ है, तो प्रोसेसर में तो हजारों हो जाती है ना। या प्रोसेसर तो मतलब 100 बाय 100 का हो जाता है, तो वो तो बहुत ज्यादा होगी इसमें पिन। लेकिन इसमें 3 पिन होती है, मतलब इसका बाप है प्रोसेसर, एक तरीके से समझो आप। तो मतलब ये तो भाई ये 3 पिन है, ऐसे ऐसे 3 पिन बढ़ती जाती है, इनपुट आउटपुट बढ़ते जाते हैं, तो वही प्रोसेसर बनता आगे चलकर। चलिए, तो यहां पर ये ट्रांजिस्टर होता है। अब ये क्या है, ये क्या बला है, ये स्विच डायग्राम है। अब ये सर इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज अगर किसी के समझना है तो कैसे समझाए, उसको हम ऐसे समझाते हैं। कैसा कि देख भाई, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, ऑन या ऑफ। ऑन या ऑफ हमने समझा, ऑन या ऑफ समझा हमने, है ना। मतलब क्या होगा कि यहां पर अगर मान के चलिए मैंने स्विच खोल रखा है, तो तुमने इनपुट में क्या दे रखा है, स्विच ओपन। मतलब तुमने इनपुट में दिया कि सर ये ओपन है। अच्छा हाँ, वहां पर जहां हमने ऑन ऑफ लिखा हुआ ना, उसको ओपन क्लोज भी बोल सकते हैं यार, है ना। ये यहाँ पे जहां हमने ऑन ऑफ लिखा हुआ है, इसलिए ओपन क्लोज भी बोल सकते हैं ना। मतलब नो, मतलब कि ओपन भी बोल सकते हैं इसे। चाहो तो थोड़ी सी जगह बना के लिख लो, इसे हम ओपन क्लोज भी बोल सकते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है भैया, ऑन ऑफ बोल रहे हैं तो हम उसे ओपन क्लोज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसे, ओपन क्लोज, ठीक है। बंद चालू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम वापस इस डायग्राम पर आते हैं, तो ये देखो, ये स्विच डायग्राम समझ लेना यार, क्योंकि स्विच डायग्राम इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भेजे में नहीं घुसते आसानी से। तो यहां क्या हो रहा है, यहां पर अभी स्विच ओपन है ना, मतलब कि मैंने स्विच को ओपन कर रखा है। मैंने बोला भैया इसमें से धारा नहीं जाएगी, तो यहां पर अभी बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, बताओ। अगर मैंने ये स्विच खोल के रखा हुआ है तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, बल्ब जलेगा सर, क्योंकि धारा जो है घूमकर बल्ब में से निकल कर आएगी। मतलब कि अगर मैंने स्विच को ओपन रखा है, स्विच को 0 दिया है, तो बल्ब जला। मतलब स्विच को मैंने बोला ना, तो बल्ब जला हाँ, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैंने यहां पे स्विच को बंद कर दिया तो क्या होगा, स्विच को जैसे ही बंद करूंगा तो सर धारा को मिला शॉर्टकट, धारा इसमें से घुसकर आ गई, धारा बल्ब में से नहीं जाएगी। तो मैंने बोला कि स्विच बंद है, तो बोला हाँ, तो बल्ब जलेगा ना, ठीक है। तो ये ऐसा उल्टा कर देगा, तो उल्टा करना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। क्या किया हमने एक बल्ब के समांतर में एक स्विच लगा दिया, अभी आज तक जिंदगी में हम क्या कर रहे थे, बल्ब के श्रेणी में स्विच लगा देते हमेशा।
बल्ब की श्रेणी में स्विच लगा तो बल्ब की श्रेणी में, तो स्विच चालू तो बल्ब जलेगा, हाँ स्विच हटा दिया मतलब स्विच खोल दिया तो बल्ब जलेगा ना। तो नॉर्मल सी बात है, हाँ का हाँ, ना का ना। ये क्या करना है, इसमें उल्टा करना है। उल्टा से करना है मतलब क्या करना है, बल्ब के समांतर में हमने एक स्विच लगा दिया, तो बल्ब के समांतर में जैसे एक स्विच लगा, बल्ब के समांतर में जैसे एक स्विच लगा, तो यहाँ पे बल्ब जैसे ही बंद करेंगे या स्विच जैसे ही बंद करेंगे तो बल्ब जलेगा ना। स्विच खोल दिया तो बल्ब जलेगा, हाँ उल्टा हो रहा है। समझ गए? तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात स्विच डायग्राम में इसमें याद रखना है कि बल्ब के पैरेलल में, बल्ब के समांतर में स्विच लगता है। बल्ब के समांतर में स्विच, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे चलकर इनका कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। अभी 3 चीजें पढ़ेंगे, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन आगे चलकर हम पढ़ेंगे। 3 चीजें पढ़ेंगे, फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। तो जो कंबाइन करेंगे, तो अगर मैं एंड को और नॉट को जोड़ दिया तो उसमें जो स्विच डायग्राम है वो आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये हमें बस इतना ध्यान होना चाहिए कि इसमें इनपुट, अच्छा इनपुट आउटपुट को क्या बोलेंगे भैया, निवेशी और निर्गत, है ना। तो यहां पर अगर हमने इसका निवेशी और निर्गत देखा, तो इसमें अगर हमने इनपुट दिया तो आउटपुट जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, निवेशी और निर्गत। अच्छा, अब नॉट गेट की एक और इंपॉर्टेंट सी बात, ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट है। क्या है यहां पर, सिंगल इनपुट। ये सारे इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है, ये सारे लिखे हुए, इसके अलावा और भी लिख रहा हूं। बल्ब के समांतर में स्विच, अगली इंपॉर्टेंट सी बात, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट स्विच है। एक इनपुट लेगा एक आउटपुट देगा, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। हाँ, यदि निवेशी 0 होगा तो निर्गत 1 होगा। आप चाहो तो इसके लिए एक लाइन भी लिख सकते हो कि निवेशी निवेशी 0 तब निर्गत 1 होगा, निर्गत 1 होगा, ठीक है मामला। चल अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अगला गेट पढ़ते हैं, इसे हम बोलते हैं और गेट। क्या बोलेंगे, और गेट, है ना। वैसे और गेट के लिए कुछ बेसिक सी बातें लिखी हुई, जैसे देखो मैं अभी तो आपको बोल रहा हूं ऐसे ऐसे आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सीधे आपको इसी से पढ़ाऊंगा। हाँ भाई, तो इसका नेम क्या है सर, नाम है और, नाम तो सुना ही होगा, नाम है और। अच्छा, अब इसका सिंबल कैसा होता है, सिंबल चिन्ह कैसा होता है, तो इसका चिन्ह ध्यान से देखो, ये ऐसा गोल घुमा हुआ है और फिर ये इस प्रकार से बनाया गया है। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है और को। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, ये 2 इनपुट मतलब 2 इनपुट देंगे हम और 1 आउटपुट मिलेगा, 1 आउटपुट मिलेगा, है ना। तो ये डबल इनपुट सिंगल आउटपुट है ना, डबल बैटरी सिंगल धमाका, मतलब कि 2 इनपुट देंगे तब जाके एक आउटपुट मिलेगा। अच्छा, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, a प्लस बी, जैसा भी हमने एडिशन वाला पढ़ा था। तो ये एडिशन वाले में क्या हो जाएगा, एडिशन वाले में, तो एडिशन वाले में जोड़ योग जो हो रहा था, योग में क्या होगा सर, a प्लस बी हो जाएगा। तो अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, यह है असली ट्रुथ टेबल, जिससे आपको और क्लियरिटी बनेगी, है ना। एक्चुअल में ये जो ट्रुथ टेबल है वो एक बार मैं आपको अपने, देखो मैं भले ही बना के मिटा दूंगा क्योंकि मैं वही बनाऊंगा, लेकिन एक बार आपको फील आए इसलिए मैं बना के बता रहा हूं। क्या होगा, यहां पर a है, यहां पर b है और यहां पे मुझे आउटपुट में मिलेगा y। अच्छा, तो अगर मैंने यहां पे 0 रखा, मैंने यहां पर 0 रखा तो यहां पे मिलेगा मुझे 0, यहां पे 1 रखा, यहां पे 0 रखा, यहां पे 1 रखा तो यहां पे मिलेगा 1, क्योंकि जोड़ना है मुझे। यहां 1 रखा, यहां 0 रखा तो यहां पे मिलेगा 1, और यहां 1 रखूंगा, यहां 1 रखूंगा तो यहां पे मिलेगा 1। जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, जो अभी हमने एडिशन की बात करी थी। तो इसे कहते हैं ट्रुथ टेबल, है ना। इसे क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल। 0 0 0 1 आएगा। ये सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाली बात, बोर्ड नीट में पूछे जाने वाली बात, ट्रुथ टेबल क्या होता है। अलग अलग प्रकार के सर्किट के लिए अभी हम बिल्कुल बेसिक सर्किट पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसका जो स्विच डायग्राम होता है, अच्छा स्विच डायग्राम के पहले मैं आपको इसका अंदर वाला सर्किट डायग्राम बता देता हूं। तो देखो बिल्कुल आसान सी बात होती है, ये एकदम आसान होता है। इसमें लगा दिए 2 डायोड और वहां पे दे दिया एक लोड आउटपुट, ठीक है। 2 डायोड लगा दिए, आसान सी बात। क्या सर, कि अगर मान के चल यहां पर से मैंने दिया इसमें से धारा यस, तो धारा जाने देगा, ये धारा इसमें से निकल कर आ जाएगी। अच्छा,
मैंने बोला इसमें धारा नहीं जा रही है, तो क्या हुआ, इसमें जा रही है, इसमें नहीं जा रही, तो लेकिन आउटपुट में तो धारा पहुंच गई, धारा पहुंच गई। मतलब मैं अगर 0+1 करूंगा तो धारा आएगी। अच्छा, अगर मैंने दोनों ही 0 कर दी, मतलब यहां भी धारा नहीं, यहां भी धारा नहीं, तो यहां पे भी धारा नहीं आएगी, तो ये 0 0 0 ही होगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर ये इसमें धारा नहीं दे रहा हूं और इसमें धारा दे रहा हूं, तो क्या धारा पहुंचेगी? बिल्कुल से धारा पहुंचेगी, फॉरवर्ड बायस में धारा पहुंच गई। अच्छा सर, अगर मैं ऊपर वाले में से धारा पहुंचाऊं तो क्या पहुंच पाएगी? हाँ, ऊपर वाले से पहुंचाओगे तो पहुंचेगी, नीचे मत पहुंचाओ तो, लेकिन यहां तो धारा पहुंचेगी सर। तो ये हो गया 1 + 0 1 हो गया। मैं दोनों में से धारा पहुंचाना चाहता हूं, यहां से भी, तो इसमें से जाएगी, इसमें से जाएगी, ये दोनों मिलकर इसमें से पहुंचेगी, तो क्या ये 1 1 1 हो गया। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। मतलब कि क्या हो गया, यहां पर हमको 2 डायोड लगाने पड़ेंगे, एकदम आसान सी बात, दोनों को फॉरवर्ड बायस में कर दो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इसका स्विच डायग्राम कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, और ऐसा आप याद रख सकते हो नाम से कि और है, और मतलब या, और मतलब क्या होता है, या। तो या में क्या होगा, यहां पर बल्ब के साथ श्रेणी, ध्यान समझना, 2 स्विच बल्ब से श्रेणी में और आपस में समांतर, आपस में समांतर, ठीक है, आपस में समांतर। तो ये बल्ब जो होंगे वो जो स्विच होंगे वो आपस में तो समांतर में, लेकिन स्विच के साथ श्रेणी में। क्यों किया ऐसा? देखो, अगर मैं दोनों स्विच खोल दूं तो बल्ब जलेगा ना, तो यहां ना 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 ना, हमने बोला हाँ ना, तो बोला हाँ, धारा ऊपर से निकल कर चली जाएगी बल्ब में। हमने बोला इसको ना, इसको हाँ, इसको बंद कर दो तो धारा इसमें से निकल कर चली जाएगी, बिल्कुल हाँ चलेगा। हमने बोला दोनों की हाँ हाँ हाँ, तो बोले हाँ 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 हाँ, बल्ब चलेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए बेसिक सी बातें होती है और गेट के लिए। मतलब और गेट में 1 कब मिलता है, देखो इसमें कभी कभार क्या होता है, कभी कभार से लाइन भी, एक स्टेटमेंट भी लिखते हैं, क्या कि यहां पर 1 कब बनेगा। जैसे अभी तो पीछे वाला स्टेटमेंट बहुत आसान था कि अगर इनपुट में 0 होगा तो आउटपुट में 1 होगा। तो यहां पर 1 कब बन रहा है, बताओ भाई, इसमें हाई कब आ रहा है या इसमें आउटपुट में 1 कब बन रहा है? सर, अगर दोनों निवेशी में से एक भी 1 हो जाए तो आउटपुट में 1 आएगा। आ रही बात समझ में? 1 कब आया, आउटपुट में 1 कब आया? जब सर दोनों निवेशी में से एक या एक से दोनों भी हो जाए तो भी चलेगा, एक भी हो जाएगा 1 तो आउटपुट में 1 आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसमें, बोलेंगे यदि कोई निवेशी 1 है तो निर्गत 1 होगा। निर्गत क्या होगा, 1 होगा। कोई भी निवेशी 1 हो जाए तो निर्गत 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना। अंग्रेजी का स्टेटमेंट भी बड़ा प्यारा होता है, इफ एनी वन इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज ऑलवेज 1। एनी वन इनपुट इज 1, आउटपुट इज ऑलवेज 1। या हाई भी बोल सकते हैं, व्हेन एनी वन इनपुट इज हाई आउटपुट इज ऑलवेज हाई। 1 या 1 से ज्यादा, अरे कौन बोला ये, 1 या 1 से ज्यादा, बहुत ही बढ़िया। 1 से ज्यादा क्या होता है बताना जरा। चलो, ये हमारे कहानी हो गई और गेट के लिए। इसी प्रकार से तीसरी कहानी जिसे हम बोलते हैं एंड गेट। तो एंड गेट को कैसे लिखेंगे, ए एंड डी से लिखेंगे। अच्छा सर, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें ऐसा गोला है, ओ देखिए ऐसे ओ जैसा बन रहा है ना, और ये ओ आर और बनाने की कोशिश करी गई है यहां पर। इसमें एंड बनाने की कोशिश करी गई है, ए है ना, यहां पर ए एन डी एंड
एंड बनाने की कोशिश करी गई है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे डी बनाने की कोशिश करी गई ताकि ये क्या बन रहा है, एंड, मतलब यहाँ पे से रोक रहा है और फिर आगे किसी एक को पढ़ने देगा। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन, और ये इसकी सत्यता सारणी। अब सत्यता सारणी में एक बार फिर से आपको बना के बता देता हूं कैसी बनेगी। 1 ये ए बी और वाई, देख जरूरी नहीं है वाई ही हो, यहाँ एक्स जेड सी कुछ भी हो सकता है ना, मतलब ए और बी को छोड़कर। तो इसमें क्या होगा, यहां पर सर अगर ये 0 है, ये 0 है तो ये 0 होगा, ये 0 है, ये 1 है तो 0 होगा, 1 होगा 0 होगा तो 0 होगा, 1 1 1 होगा, 1 1 1 होगा। तो इसमें अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो कैसा लिखूंगा, इसमें अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे थे वैसे इसमें भी स्टेटमेंट। अच्छा, और ये तो बात मुझे लगता है अब आपको समझ में आ ही रही है, जादू हुआ, मिटाया मैंने, फिर से आ गया। हाँ भाई, तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसके लिए, और ये क्या लिखा हुआ है, ये कैसा है, ये डबल इनपुट, ये वैसी बात है ना, डबल बैटरी सिंगल धमाका, 2 इनपुट 1 आउटपुट, 2 इनपुट 1 आउटपुट। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू बी हो रहा है। ओके सर, तो यहां पर इसको स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यदि दोनों निर्गत एक होंगे दोनों निवेशी एक होंगे तभी निर्गत एक होगा, है ना। व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई देन ओनली आउटपुट इज हाई। जब दोनों निवेशी एक होंगे तब निर्गत एक होगा। क्लियर है छोटा सा? क्या ये छोटी सी बात सभी को है चमकती बड़े ही बढ़िया तरीके से। चलिए, अच्छा, अब यहां पर क्या होगा इस कंडीशन में, देखो इसमें क्या है, स्विच आपस में श्रेणी में है और बल्ब से भी श्रेणी में है। हाँ, मतलब जब दोनों बंद होंगे तभी धारा जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों बंद होंगे तभी धारा जाएगी। तो बोले हाँ तो बोले ना, ये बोले हाँ ये बोले ना तो ये बोले ना, ये बोले ना ये बोले हाँ तो ये बोले ना, ये बोले ना ये बोले ना तो ये फिर भी बोले ना। तो कब हाँ बोलेगा, तो बोले जब दोनों हाँ बोलेंगे तभी मैं हाँ बोलूंगा। तो यही तो होगा एंड, यही तो होगा एंड, मतलब ये दोनों हाँ बोले तभी तो ये बल्ब जलेगा। अब इसी चीज को देखने के लिए हमने क्या करा, यहां पर हमारे पास रिवर्स बायस में लगा दिए। क्या हुआ रिवर्स बायस में से, रिवर्स बायस में मेरे पास दोनों डायोड लगा दिए। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें से धारा नहीं जाएगी तो इसमें से भी धारा नहीं जा पाएगी, क्योंकि रिवर्स में लगा हुआ है, तो कोई फायदा ही नहीं है सर। एक बार ट्रांजिस्टर वाला और समझो, तो ट्रांजिस्टर वाला क्या समझाऊं बेटा, ट्रांजिस्टर नहीं समझना हमें उसके अंदर का, उसके पहले का समझना था, है ना। एक बार मैं बता दूंगा, पहले ये देख लेते हैं। हाँ भाई, इसमें क्या होगा, इसमें ये भी जाने नहीं देगा, ये भी जाने नहीं देगा, क्योंकि सर दोनों ही रिवर्स में है। तो कोई एक की बारी जब आएगी तब कुछ भी धारा नहीं जाएगी, तो सर लेकिन जब दोनों की बारी आएगी तब भी तो नहीं जाएगी। अरे जब दोनों ही हाँ बोलेंगे तो भी तो नहीं जाएगी धारा, हाँ, दोनों घर वाले मानेंगे तभी बनेगी बात। तो बल्ब तो जल गया, लेकिन सर डायोड नहीं जल पा रहा है, गलत है डायग्राम। तो देखो यहां क्या होगा, यहां पर अगर मान के चलो आपने बोला कि इसे हम हाँ कर देते हैं,
इसे भी हाँ कर देते हैं तो भले ही ये इसके साथ रिवर्स में होगा, ये इसके साथ रिवर्स में होगा। अच्छा सर, तो ये तो कभी भी धारा नहीं जाने देगा। जाने देगा, जाने देगा, जाने देगा। क्यों जाने देगा? क्योंकि देखो क्या होगा, जब मेरे पास ये भी जाएगी, इसमें भी धारा जाएगी, तो जब दोनों में से धारा जाने लगेगी, तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में ये धारा के लिए भले ही ये तो रिवर्स बायस में है, लेकिन नीचे वाला इसके लिए फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। उल्टा सोचना है, यहाँ पे नीचे वाला इसके साथ फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। क्या धारा इसमें से तो नहीं जाएगी, लेकिन इसमें से तो जरूर जाएगी, तो उल्टा सोच ले। क्या सोच ले कि धारा जो है वो यहां से आ रही है, हाँ सर, और यहां से भी आ रही है, तो ये इसमें से धारा आ रही है दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो केवल और केवल तभी होगा जब हमारे पास दोनों 1-1 होंगे, तभी 1 आउटपुट मिलेगा। तो अब ये जो हमने तीनों पढ़े, इन्हें बोलते हैं हम बेसिक गेट्स, है ना, या ये जो 3 प्रकार के गेट हुए, और नॉट और एंड गेट, ये तीनों गेट जो होते हैं, ये तीनों गेट जो है वह बेसिक गेट है ना, या आप ऐसा बोल सकते हैं स्टार्टिंग गेट से। लेकिन अब हमारे पास एक और गेट होते हैं, या 2 प्रकार के और गेट होते हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, देखो अंग्रेजी में ऐसा होता है, अंग्रेजी में से बेसिक और डिराइव्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक गेट्स है वो हमने पढ़ लिए। हिंदी में भी चाहो तो आप लिख सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मूलभूत। बेसिक मतलब क्या था, मूलभूत। तो मूलभूत गेट जो होंगे, या मूलभूत तर्क द्वार, 3 तर्क द्वार पढ़ लिए हमने। और अच्छा, पहले नॉट पढ़ा, फिर हमने और पढ़ा, और फिर हमने एंड पढ़ा। अब इनको मिला के 2 गेट और बनाए जाते हैं, है ना। तो इनका नाम जो होता है वो यूनिवर्सल या सार्वत्रिक गेट होता है, सार्वत्रिक या यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट या सार्वत्रिक गेट क्या होते हैं, है ना सर, जो हर जगह काम करे, हाँ, इस प्रकार की गेट को हम यूनिवर्सल बोलते हैं। अब ये जो गेट है वो इनसे ही मिलकर बनते हैं। अगर मैं और नॉट को जोड़ दूंगा तो ये बनेगा नॉर गेट, और मैं एंड और नॉट को जोड़ दूंगा तो ये बनेगा नैंड गेट। क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये होता है एक नॉर गेट और ये होता है एक नैंड गेट। एक होता है नॉर गेट, एक होता है नैंड गेट। तो ये 2 और बेसिक गेट्स होते हैं, जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब सर ये तो यूनिवर्सल कैसे हो गए? बेसिक तो वो है, इनको यूनिवर्सल क्यों बोला गया सर, ये क्या चक्कर है? यूनिवर्सल देखो, यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, जो हर जगह लग सकते हो। हाँ, तो एक्चुअल में बात ये है कि अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे भी कि जो ये नैंड गेट और गेट है ना, इनको, या मान के मेरे पास और गेट है, तो मेरे पास अगर और गेट है, तो और गेट और और गेट मिलाकर मैं नॉट गेट बना सकता हूं। नॉर गेट मिलाकर मैं और गेट मिला सकता हूं। नॉर गेट मिलाकर मैं एंड गेट बना सकता हूं। मतलब कि मैं इसमें से कोई एक गेट ले लूं, मैं सोचा नैंड गेट ले लूं, तो नैंड गेट का कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ सेटिंग बिठा सकते हैं हम कि वो नॉट बन जाए, ऐसी सेटिंग बिठा देंगे कि वो और बन जाए, ऐसी सेटिंग बिठा देंगे कि वो एंड बन जाए। मतलब कि इस अकेले गेट से मैं 3 गेट बना सकता हूं। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक नहीं, एक से ज्यादा का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन ये 3 बना दूंगा मैं। नैंड गेट में भी मैं 3 बना दूंगा। तो इसलिए इनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल मतलब कि इससे हम सब कुछ बना सकते हैं, अगर आपके पास नॉर गेट है तो आप नॉर गेट की मदद से सारे गेट बना सकते हो। आई बात समझ में? अब ये होते क्या है, इसको हम पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 2 गेट और होते हैं, है ना, वो अदर गेट करके आप लिख सकते हो। ये सर्वात्रिक गेट्स नहीं होते, है ना, ये अदर गेट्स होते हैं। ठीक है, जो होता है एक्सॉर होता है, एक्सॉर, और एक होता है एक्सनॉर। एक्सॉर और एक्सनॉर
कभी कोर्स में रहे ही नहीं, है ना, क्योंकि ये थोड़े से भयावह हो जाता है कार्यक्रम। तो ये कभी सिलेबस में नहीं था, मतलब पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। अभी तो गेट ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बेसिक बता दूंगा इनका क्या होता है, इनका ट्रुथ टेबल भी बना दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये हमारे सिलेबस में नहीं डिफाइंड है। अच्छा, हाँ, अच्छा देखो, एक तरीके से आप ऐसा भी समझ सकते हो ना कि ये जो नॉर गेट और गेट, एक बच्चे ने बोला ब्लड ग्रुप जैसे, हाँ, तो जैसे एक O पॉजिटिव होता है जो सबको ब्लड दे सकता है, या अगर हम O पॉजिटिव और अगर AB देखें, है ना, तो वो सबसे AB ब्लड ग्रुप ही होता है ना जो सबसे ले सकता है। तो ये उसी प्रकार के है ना, यूनिवर्सल है। तो वही वाली बात अब हम एक एक करके समझेंगे। हाँ भाई, O पॉजिटिव, ये तो पक्का पता मुझे कि O पॉजिटिव जो है वो ब्लड सबको दे सकता है ना, कि मेरा ब्लड O पॉजिटिव है। ओनली A? अबे O पॉजिटिव होती, बायोलॉजी इतना वीक है, मेरे को तो कभी कभार ऐसा लगता है क्या होगा। S ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये O नेगेटिव होता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तुम्हारा, तुमको पता है ना। अच्छा, ऐसे तो तुम्हें पता ही होगा, नेगेटिव ब्लड ग्रुप जिनका होता है ना, वो ऐसा कहा जाता है ना। इसके पीछे एक थ्योरी है कि इनके जो पूर्वज है वो, जैसे हम इंसानों के पूर्वज चिंपैंजी है, तो जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना, उनके पूर्वज चिंपैंजी नहीं है और कोई है। तो पहले पता कर लो कि ये जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, इनका क्या चक्कर है। ओनली ए सबसे ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप जो है ना, वो सबको दे सकता है, O पॉजिटिव। हाँ, और AB ब्लड ग्रुप जो है वो सबसे ले सकता है। कैसे पता करें? मेरा तो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो अब यार वो मैं कैसे पता करूं, बताऊं कि तुम कैसे पता कर सकते हो कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे? अब ये तो बायोलॉजी से ही पता चलेगा। बाकी भाई मैं तो O पॉजिटिव हूं। हाँ, O पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। चलिए, तो अब यहां पर हमें अब पढ़ना है OR गेट और NAND गेट। तो अब ये NAND गेट और NAND गेट और NOR गेट दिखते कैसे हैं? तो ये जो होता है ये क्या है? देखो, ये है, नाम में है NAND, मतलब ये AND गेट प्लस NOT गेट मिलकर बनता है NAND गेट, है ना। देखो, एक्चुअल में नाम है AND के आगे NOT, लेकिन जब लिखते हैं हम N के आगे AND लिखते हैं, लिखते उल्टा है ना। क्या? N के बाद में AND लिखते हैं, तो ये हो जाता है NAND। और पढ़ते या इसका यूज जो होगा या इसका जो सिंबल होगा, जो सारी चीज होगी, वो होगा AND के बाद में NOT, है ना। मतलब क्या है, कुल मिला के ऐसी कहानी है कि मेरे पास यहां पर एक AND गेट था, इस AND गेट के आगे मैंने एक NOT गेट लगा दिया, तो ये मेरे लिए NAND गेट बन गया। मतलब ये डबल इनपुट सिंगल आउटपुट अभी भी। और यहां पर इसको अब पूरा बार बार ऐसा नहीं बनाएंगे, इसको हम ऐसे चिन्हित कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, एक, अब ध्यान, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होता है इसमें ना। एंड बनाओ, उसके आगे एक गोला बना दो, तो ये हो गया NAND गेट। क्या हो गया? NAND गेट। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी होती है A.B पर बार। क्या होती है? A.B पर बार। ये होता है NAND गेट। क्लियर है मामला? अच्छा, अब इसके अलावा इसके बुलियन अलजेब्रा तो हमें पता चल गया, बुलियन व्यंजक तो पता चल गया। इसके अलावा और क्या क्या बातें हो सकती है, तो इसकी सत्यता सारणी वगैरह हम एक बार बना देते हैं, एक्सप्रेशन वगैरह अब आप समझ सकते हो। तो क्या होगा, यहां पर ये इसका सिंबल होता है, ये A.B का बार होगा। अच्छा, अब यहां पर ये क्या लिखा हुआ, यहां पर ये इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, देखना ध्यान से। ए, हमें क्या पता करना है, ये A है, ये B है, हमें पता करना है A प्लस B, लेकिन हमारा जो आंसर है वो A प्लस B का बार है। ये हमारा NAND गेट बनने वाला है। तो क्या होगा, देखो यहां पर हमारे पास ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये होगा 1 होगा, ये 0 होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये जो 1 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा।
ठीक है, आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है, आंसर है इसका पलटू, मतलब 1 0 0 0, ये मेरा आंसर है ना। तो ये बीच में बना कहीं, लेकिन ये आंसर नहीं है। तो ये इनपुट में 0 0 देंगे तो 1 आएगा, 0 1 देंगे तो 0 आएगा, 1 0 देंगे तो 0 आएगा, 1 1 देंगे तो 0 आएगा। ये होता है नैंड गेट, एंड गेट का इनवर्स। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना इसका ये वाला डायग्राम कैसे बना, इसका ये वाला डायग्राम कैसे बना, ये डायग्राम कैसा बना। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, ये डायग्राम बनेगा कि अगर मेरे पास एक बल्ब है तो बल्ब के समांतर में स्विच है, मतलब क्या हो गया, ये मैं जो बता रहा हूं, ये जो तरीका जो टेक्निक बता रहा हूं मैं, ये बहुत खतरनाक तकनीक है भैया, है ना। तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, ये पूरा एसपी स्टार ही है एक तरीके से, आई बात समझ में। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बाबा। अच्छा ये जो हमारा बन गया, ये नॉर गेट का बन गया, एक्चुअली ना प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई होना चाहिए हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ए इंटू बी होना चाहिए, और यहाँ पे ए इंटू बी का बार करना है, हमें नैंड बनाना था। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अभी ऐसे थोड़ी देर में बनाएंगे हम। तो यहाँ तो हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 1, और यहाँ को 1 1 1 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का था। अच्छा मैं ये बता रहा था आपको कि यहां पर किस तकनीक से हमें याद रखना है, किस तकनीक से याद रखना है, ध्यान से समझना। तो यहां पर क्या है, ये बल्ब है, बल्ब के समांतर में स्विच, बल्ब के समांतर में स्विच मतलब क्या हो गया सर, नॉट हो गया, और दोनों स्विच श्रेणी में मतलब एंड हो गया। तो कुल मिलाकर क्या बना, कुल मिलाकर नैंड गेट बन गया। क्या ये बात सभी को चमक रही है, क्या ये बात सभी को समझ रही है, क्या कि यहां पर ये एंड है, ये नॉट है, तो बल्ब के समांतर में हो गया मतलब नॉट होकर दोनों श्रेणी में हो गया मतलब एंड हो गया, मतलब दोनों मिलकर नैंड बनाएंगे, दोनों मिलकर नैंड बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि नीट यार देखो ऐसा सवाल आया था, ये नीट 2019 का सवाल है। सवाल में क्या बोला हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये दो स्विच लगे हुए, अब बताओ कौन सा गेट है। एग्जैक्ट यही सवाल, एग्जैक्ट यही सवाल। तो क्या है ये बल्ब के समांतर में स्विच लगे हुए और दोनों स्विच आपस में श्रेणी में, नैंड गेट। क्लियर है मामला। तो ऐसे हमें ये बातें पहचानने को आएंगी क्वेश्चन में। ओके सर जी, ओके सर जी, ओके 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 सर जी। हाँ भाई चल, ये हटा दो क्या, चलो रहने देते, इसमें थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। हाँ, अब इसका ये वाला डायग्राम भी थोड़ा आपको जटिल सा लग सकता है, लेकिन ये कुछ नहीं है ना। यहां पर ये जो है वो एंड गेट था और उसके आगे नॉट गेट बनाया गया है, तो ये ठीक है, लेकिन बस इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा भैया, और क्या पता करना है हमें, है ना, ये ध्यान रखना एंड के आगे एक गोला लगा हुआ है। अच्छा, अब इस नैंड गेट के लिए सर बोलेंगे कैसे, शब्दों के साथ क्या खेला जाएगा। तो कब 1 आ रहा है, जब हमारे पास, ध्यान समझना, जब हमारे पास दोनों इनपुट हाई हो तब हमारे पास लो आ जाता है, तब हमारे पास लो आ जाता है। ठीक है, इसको ऐसा बोल सकते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों निवेशी में से एक भी शून्य हुआ तो आउटपुट में हाई आ जाएगा, है ना। मतलब कि तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये एक ऐसा सर्किट डायग्राम है कि अगर आपने एक भी जगह स्विच खोल दिया तो बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा। मतलब अगर आपने, है ना, आपने ऐसे दो स्विच लगाए, है ना, ये आसानी से हम लोग ऐसा डायग्राम जो मैं आपको बना के बता रहा हूं, ऐसा हम ऐसा सर्किट में बना सकते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं इसका, कि ऐसा एक बल्ब लगा दिया और दो स्विच लगा दिए, तो जब मैं दोनों स्विच चालू कर दूंगा तो बल्ब नहीं जलेगा, अगर दोनों में से एक भी स्विच बंद हुआ तो बल्ब जल जाएगा, तो बल्ब जल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, हम ऐसा बोल सकते हैं, इसमें इक्वेशन लिख सकते हैं कि जब दोनों निवेशी या एक निवेशी शून्य हो
तब निर्गत 1 होगा, तब निर्गत 1 होगा। क्लियर है मामला? अरे बोल लाला, ओहो लाला 5:20 हो चुके हैं। अच्छा, तो हाँ एक और छोटी सी पहल उठाते हैं। 1 बजे कल मिले क्या अपन? यार 1 बजे तक हो जाएगा। हाँ ठीक है, कल हम 12 बजे एक एक्स्ट्रा क्लास रख रहे, आधे 1 घंटे की क्लास होगी, है ना। और ए स्टार बैच की मैंने क्लास बोली थी, तो अब वो हम कल नहीं करते हैं, तो वो मैं परसों या नेक्स्ट वीक में ले लूंगा। लेकिन ये थोड़ा सा कंप्लीट करना ज्यादा है ना। तो 12 से 1 हम क्लास करेंगे। तो इसमें मतलब मैं अभी एंड पढ़ा दिया है मैंने, है ना। इसके बाद में नॉर बच रहा है और इसके बाद में इसके क्वेश्चंस बच रहे हैं। तो क्वेश्चंस करने के लिए मतलब आधा 1 घंटा लगेगा, है ना। आधा 1 घंटा लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन समझने होंगे हमें। और भी अगर हमारे पास टाइम बचता तो इस चैप्टर के और भी जो क्वेश्चंस रहेंगे डाउट वाले भी, वो मैं ले लूंगा। ठीक है, तो याद रखे कल 12 बजे एक्स्ट्रा क्लास है। मतलब 1 ही घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होगी, 12 से 1 होगी, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है? अभी हमने ये नहीं बताया कि सार्वत्रिक गेट क्यों कहलाते हैं, इनसे मिलकर कैसा बनता है वो नहीं बताया मैंने आपको, ना वो बताऊंगा अभी। नॉर गेट में क्या होगा? नॉर गेट में सर A+B होगा और उस पर बार लगा देंगे। मतलब कि सर ये क्या बना है, ये कैसे बन रहा है? ये बन रहा है और प्लस नॉट करके, और प्लस नॉट करके, तो क्या बोलेंगे हम इसे? और प्लस नॉट करके हम इसे बोलेंगे नॉर गेट। अच्छा जी, तो अब क्या बन रहा है सर? यहां पे एक्चुअल में देखो, यहां पर ये 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है, और इसमें ऐसा कुछ कर दिया। तो ये जो गेट है, ये जो है, ये गेट क्या कहलाएगा? ये गेट जो है वो नॉर गेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर गेट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर इसके और भी जो बातें हैं वो क्या बनेगी सर? सत्यता सारणी वगैरह कैसे बनेगी? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये है A, ये है B। हम करेंगे A+B। हमें चाहिए नहीं सर, हमें चाहिए A+B का बार, या हम इसे बोलेंगे Y। क्या बोलेंगे? Y। तो क्या होगा सर? ये होगा 0 0 0 1 0 1, प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है। ये आंसर है क्या? नो 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 नो, इसका उल्टा। मतलब यहां बनाएगा, यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। अच्छा, और कल से आप लोगों का क्लास का टाइमिंग भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना। तो मतलब क्लास चेंज मतलब ऊपर नीचे हो सकती है एक आधी क्लास। तो एक बार आप लोग, है ना, जब क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब कल की जो क्लासेस होंगी उसमें एक बार देख लेना, अपकमिंग में दिखाएगा आपको ना कि कौन सी क्लास कितने बजे। हो सकता है एक आधी क्लास ऊपर नीचे हो जाए। चलिए, तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट सी बात रहने वाली है। हाँ भैया, तो क्या सब समझ गए? तो ये यहां पर सर आउटपुट में 1 0 0 0 आएगा। ओके, तो अब ये क्या है? देखो ध्यान से, स्विच आपस में समांतर में है और बल्ब के भी समांतर में है। मतलब कि सर एक भी स्विच अगर आपने ऑन किया तो बल्ब नहीं जलेगा, दोनों स्विच ऑफ रहेंगे। जब दोनों स्विच ऑफ रहेंगे तभी बल्ब जलेगा, दोनों स्विच खोलोगे तभी धारा इसमें से जाएगी। एक भी स्विच आपने बोला भैया ये बंद कर दे, ना 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 ना, मामला फेल हो जाएगा। इधर से बोला इधर से, ना 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 ना, धारा इधर से निकल जाएगी। तो अगर आपको धारा उसमें से बहानी है तो दोनों स्विच को ओपन रखना होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं हम इस नॉर गेट में? इस नॉर गेट में हम क्या बोल सकते हैं? इस नॉर गेट में हम ऐसा बोल सकते हैं सर जी, इस नॉर गेट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब दोनों निवेशी शून्य हो तभी निर्गत 1 होगा। दोनों निवेशी शून्य हो तब निर्गत 1 होगा, तब निर्गत 1 होगा। क्लियर है मामला? अरे बोल लाला, क्लियर है मामला?
अच्छा, ये भी वही बना हुआ है, यहां पर हमारे पास दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में और उसके बाद में ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी प्रकार से ये यहां तक अब हमारी कहानी खत्म हो चुकी है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन 2 गेट और है, 2 मिनट रुककर मैं वो भी बता देता हूं। क्या कि हमारे पास 2 एक्सक्लूसिव गेट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं और के आगे एक्स लगा देना, मतलब एक्सॉर हो गया, और एक होता है एक्सनॉर गेट। तो ये क्या है दोनों, ये भी मैं समझा देता हूं, है ना, और इनका चिन्ह क्या होता है। तो क्या होता है, अगर हमारे पास एक्सॉर गेट होता है तो एक्सॉर गेट में क्या हो रहा है, अगर मान के ये इसका चिन्ह होता है और के ऊपर से गोला बना देते हैं, इसे हम एक्सॉर बोलते हैं। अब इसका जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, देखो अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने किया कि सर a प्लस बी कर लो, a इंटू बी कर लो, या हमने ऐसा समझा कि सर दोनों इनपुट जो है वो पलटा दो, प्लस करके पलटा दो, मल्टीप्लाई करके पलटा दो, ये सारी बातें करी। लेकिन इसका अगला नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, नेक्स्ट लेवल ऐसा हो सकता है कि मान के चल मैं ये दोनों इनपुट, है ना, ये दोनों इनपुट जो है वो कुछ ऐसे दूं, ये दोनों इनपुट जो है वो मैं दे रहा हूं और मुझे आउटपुट में कुछ ऐसा मिल जाए, जो इन सब से अलग हो। कैसे अलग हो सकता है, देखो अभी तक हमारे पास जो सत्यता सारणी बन रही थी वो आसान सत्यता सारणी थी। आसान मतलब कि जैसे अगर हम पिछली वाली बात करें तो इसमें क्या आसान है सर, इसमें यह आसान है क्या, अगर ये दोनों 0 होगा तो यहां पे 1 मिल जाएगा। इसके पहले वाले में क्या आसान था सर, इसमें अगर दोनों 1 मिल गए तो 0 मिल जाएगा, बाकी सारी कंडीशन में मतलब दोनों में से कुछ, मतलब देख ऐसा था ना कि ये दोनों सेम हुए तो आंसर आ रहा है, ये दोनों सेम हुए तो हमारा आंसर पलट गया। लेकिन ऐसी सत्यता सारणी या ऐसी सेटिंग जिसमें अगर मैं 0 0 दूं तो भी 0 आ जाए, 1 1 दूं तो भी 0 आ जाए, मतलब अगर मैं एक स्विच दोनों में से चालू करूं तभी बल्ब जले, सोच पा रहे हो, मतलब कि या तो दोनों चालू करूं या तो दोनों बंद करूं तभी बल्ब जल रहा था। लेकिन ऐसा कुछ कि दोनों चालू करूं तो भी बल्ब ना जले, दोनों बंद करूं तो भी बल्ब ना जले, दोनों में से एक स्विच चालू हो तभी बल्ब जले। तो ये जो सत्यता सारणी है या ये जो होता है इसे हम बोलते हैं एक्सॉर गेट। इसका जो एक्सप्रेशन होता है a डॉट बी का बार प्लस a बार डॉट बी, या हम a प्लस बी के ऊपर ऐसा गोला लगा देते प्लस पर, तो इसे हम एक्सॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एक्सॉर बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो अगला होता है वो एक्सनॉर होता है। एक्सनॉर क्या है, इसका उल्टा, मतलब हमने क्या किया एक्चुअल में, ये जो एक्सॉर था, है ना, जो एक्सॉर था इस पर बार लगा दिया तो एक्सनॉर बन गया। मतलब कि अगर किसी को मजा आए जिंदगी में तो ये सॉल्व कर लेना आज, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी के पूरे पे बार, तो इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा आपको ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। इसको सॉल्व करने पर यार कैसे करोगे, इसको बीच में से तोड़ लेना जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, और उसके बाद में सबको मल्टीप्लाई में चले जाएंगे वो सारे, ठीक है। तो उसके बाद में फिर उसको मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अरे बताया था, सबको बीच में से तोड़ना पड़ेगा, छत तोड़नी पड़ेगी। ये वाला लिखना है कि आपकी इच्छा, लिखना तो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। हाँ भाई, तो ये क्या होगा 0। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा है कि जब दोनों सेम इनपुट होंगे तभी बल्ब जलेगा, वरना बल्ब नहीं जलेगा। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों डिफरेंट इनपुट होंगे तब बल्ब जल रहा था, इसमें दोनों सेम इनपुट होंगे तो बल्ब जलेगा। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए अगर आप इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखना चाहते तो क्या लिखोगे इसमें, समान, या अच्छा इसमें लिखेंगे असमान निवेशी, आपको देंगे एक निर्गत में, और यहां पर जब समान निवेशी होंगे, समान निवेशी होंगे तब एक होगा निर्गत में या एक होगा आउटपुट में, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता 0 0 दे रहे हो 1 1 दे रहे हो। क्लियर है मामला।
आया समझ में? तो ये हमारे पास XNOR गेट होता है। तो इसकी सत्यता सारणी में आप इसे बनाकर देख सकते हो ना कि यहाँ पर आप वैल्यूज रखोगे तो उसके आउटपुट क्या आएंगे, वो इस इक्वेशन से आप पता कर सकते हो, है ना। बाकी ये तो आप बस याद रख सकते हो, इसकी इक्वेशन याद रख सकते हो, उससे काम चल जाएगा। अच्छा, अब कल की क्लास से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि नैंड गेट से मिलकर हम नॉट गेट कैसे बनाएंगे, नैंड गेट से हम एंड गेट कैसे बनाएंगे, नैंड गेट से और गेट कैसे बना सकते हैं हम ना, कितने गेट के कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है। इसी प्रकार से ये वाली बातें भी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सवाल पे सवाल, आज मैं आपको थोड़े बहुत सवाल जो है वो होमवर्क में जरूर दूंगा। मतलब एक काम करूंगा, आज ही मैं सारे सवाल तर्क द्वार के जितने क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे मैं होमवर्क में दे दूंगा। अगर आपको आज करना हो तो आज कीजिए, कल करना तो आप कल भी कर सकते हो। क्लियर है मामला? कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा ये तो सस्पेंस है। हाँ, कल यानी 5 जनवरी को, 5 जनवरी एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास 12 PM, AM नहीं PM, दोपहर में 12 बजे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, दूसरी बात, A स्टार की क्लास मैंने बोली थी वो नहीं ले पाऊंगा मैं, क्योंकि अब ये कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें अगला चैप्टर भी शुरू करना है। चलिए, तो जितना पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अब हम आने वाले समय में, मतलब कल की क्लास में 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे। कल मेरा BSc का एग्जाम, कोई बात नहीं बिटिया, आप क्लास बाद में देख लेना, है ना। मैं तो बस इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा कल। तो मैं आज होमवर्क में सारे सवाल दे दूंगा, कल आपको होमवर्क नहीं मिलेगा। आज ही सारे क्वेश्चंस डाल दूंगा होमवर्क में। अगर आपको लगता है कि आपने टॉपिक समझ लिया, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो पा रही है, जितने कर पा रहे हो कर लेना, कल कर लेना आप मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने के बाद। चलिए, जितना बड़ा रिवाइज करना, मिलते हैं कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।